हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम और यहाँ पे एक नई वैकेंसी लेके मैं आ गया हूँ आपके सामने। आरबीआई ऑफिसर्स ग्रेड बी लेवल की यहाँ पे जो है वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे जो सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी वो 1 लाख के आसपास मिल जाती है। हाँ, थोड़ा बहुत डिडक्शंस होते हैं वो आपको मैं बताऊँगा, लेकिन काफ़ी अच्छी जॉब है। 9 to 5 जॉब है। आप ऑफिस आपके कंट्रोल में पूरा होगा। आपको काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे यहाँ पे जो है आप इस जॉब कर सकते हो, जो कि आरबीआई के अंतर्गत आती है। ठीक है, टोटल पोस्ट यहाँ पे निकल के आती है 200 समथिंग के आसपास यहाँ पे पोस्ट है। 291 पोस्ट आपको निकल के आ जाती है। इसमें देखिए 291 वैकेंसीज हैं टोटल, और यहाँ पे 3 पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हैं। वो तीनों पोस्ट आपको बताएंगे। देखिए इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जो भी आपके मन में सवाल आते होंगे। एक नॉर्मली आपको बता दें हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, एग्जाम डेट्स क्या है, आपकी एडमिट कार्ड की डेट क्या है, आपकी जो तीनों पोस्ट है उसकी अलग अलग डेट क्या है, फेज़ 1 की डेट क्या है, फेज़ 2 की डेट क्या है, सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको मैं। देखिए एप्लीकेशन फीस कितनी है ये भी बताऊंगा। एज लिमिट कब से कब तक आप भर सकते हो ये भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। टोटल वैकेंसीज कितनी निकल के आ रही है तीनों पोस्ट के हिसाब से, और किसमें सैलरी अच्छी है, पर्क्स वगैरह किसमें अच्छे मिलते हैं ये भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए एलिजिबिलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है क्योंकि तैयारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और पे लेवल सैलरी क्या यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा मैं आपको समझाने वाला हूँ। तीनों पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर हो सकता है, कितने सिलेक्शन मतलब कितने कितने स्टेप्स में आप जो है ज्वाइनिंग ले सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेट की अगर बात कर लेते हैं। देखिए जो डेट्स है, आपकी डेट जो है 9 मई से निकल के आती है 9 जून तक। 9 मई से 9 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो इसको फॉर्म को, और ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो लिंक आपकी 9 मई से यहाँ पे स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि हाँ आपकी आने वाली है, और एडवांस में मैं आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ। ये सिलेक्शन प्रोसीजर, ये जो भी मैं आपको बताऊँगा, सिलेबस है, पैटर्न है, एग्जाम वगैरह, ये अभी तक नहीं कुछ नोटिफाई हुआ है, लेकिन 2022 के जो वैकेंसीज आई थी उसके बेस पे बताता हूँ। ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं, सेम डिफरेंट नहीं होती है। ठीक है, देखिए जो फेज़ 1 के एग्जाम डेट की बात कर ले तो 9 जुलाई को आपको फेज़ 1 का एग्जाम होगा, और फेज़ 2 का एग्जाम 30 जुलाई को होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ ऑफिसर लेवल जो यहाँ पे जनरल है, ग्रेड बी की जो जनरल पोस्ट है उसके लिए मैं बात कर लूँ। फेज़ 1 के एग्जाम 9 जुलाई से, फेज़ 2 के एग्जाम 30 जुलाई से आपके होंगे। ठीक है, आपको नोट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑफिसर ग्रेड लेवल यहाँ पे DR DP DEPR जो पोस्ट है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च की जो यहाँ पे पोस्ट है, इसमें जो है आपको क्या है, फेज़ 1 के एग्जाम जो है 16 जुलाई को होंगे, और फेज़ 2 के एग्जाम जो है 2 सितंबर के आपके होने वाले। ठीक है, तीसरी पोस्ट जो यहाँ पे निकल के आती है DSIM वाली, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की जो पोस्ट आती है, इसकी जो फेज़ 1 के एग्जाम्स हैं वो 16 जुलाई से होंगे, और फेज़ 2 के एग्जाम्स 19 अगस्त से आपके होने वाले हैं। ठीक है, देखिए एडमिट कार्ड जो होते हैं, एडमिट कार्ड जो होते हैं ज़्यादातर 4 दिन पहले, 3 दिन पहले ही आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए फीस की बात कर लें। जो एप्लीकेशन फीस आप आवेदन करने जाएंगे तो SC ST OBC जो PH वाले हैं, फिजिकली एंड SC ST जनरल और OBC जो है, और EWS वाले हैं, इनकी जो है 850 रुपये फीस लगेगी, और जो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं इनकी 100 रुपये फीस लगने वाली। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। देखिए 21 साल यहाँ पे मिनिमम हो जाता है, और मैक्सिमम जो है 30 साल आपकी हो जाएगी। ठीक है, देखिए टोटल वैकेंसी की मैंने बताया 291 टोटल वैकेंसीज हैं, लेकिन अगर सब डिवाइड करें इसमें तो ऑफिसर ग्रेड भी जो जनरल लेवल है इसमें जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 238 पोस्ट है। ठीक है, DEPR की अगर हम बात करें तो 38 पोस्ट यहाँ पे हो जाती है, और DSIM में 31 पोस्ट हो जाती है। ठीक है, सेपरेटली सब बात करेंगे, एग्जाम की बताएंगे आपको। देखिए एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर हम जनरल की बात करें, जनरल जो पोस्ट है ग्रेड बी की, इसमें आपको जो है बैचलर डिग्री मांगी जा रही है। ठीक है, 60% आपके होना चाहिए। अगर आप देखिए फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, SC से आते हैं, SC ST से आते हैं तो 50% आपके होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं, ठीक है, अगर आप मास्टर्स कर रखे हैं, मास्टर्स अप्लाई करते हैं तो 55% आपका होना चाहिए, किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, देखिए DEPR की अगर हम बात करें तो DEPR में आपके मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या मास्टर फाइनेंस होना चाहिए, या PGDM आप किए हों। ठीक है, इसमें भी वही है, 50% आपका मिनिमम होना चाहिए। देखिए DSIM वाले जो पोस्ट हैं इसमें जो मास्टर्स मांगी जा रही है, जिसमें स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स से आप कर रखे हो, 55% होती है। अगर SC ST से है तो छूट मिल जाती है 5% की, 50% होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं, फिर पे लेवल और सैलरी की वगैरह की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपके सामने मैं आपके बात करने। कंडक्टिंग बॉडी यहाँ पे कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। आरबीआई ग्रेड बी जो है 2023 के एग्जाम्स हैं। ठीक है, देखिए जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन होगा, और लिखित भी यहाँ पे होंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, फेज़ 3, 3 फेज में होंगे, और चौथा फेज आपका इंटरव्यू हो जाएगा, जिसमें आपका थोड़ा सा IQ वगैरह चेक किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह चेक की जाती है, जो लास्ट में होती है 75 नंबर की वो होती है। ठीक है, देखिए सिलेक्शन में फेज़ 1 होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आपको मैंने बता दिया। फेज़ 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, और तीसरा जो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से 3 ही फेज आपके हुए, चौथा नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ पेपर आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, जो आप चूज करेंगे वो चीज़। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट नीचे में डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके बराबर अपडेट्स देख सकते हैं, और 9 तारीख को जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वो भी मैं आपको लेटेस्ट वाला भी बताऊंगा, जो कुछ भी अपडेट किया गया होगा। ठीक है, देखिए आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न की बात कर ले तो 200 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल आते हैं।
ठीक है। और जो समय होता है 2 घंटा होता है, मीन्स 120 मिनट 200 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग मैंने बताया 1/4 होता है, मीन्स 0.25 आपके हो जाते हैं। देखिए प्रीलिम्स में 4 सेक्शन आते हैं, जैसे नॉर्मली आपके बैंकिंग एग्जाम्स में आपने देखा होगा, एक जनरल अवेयरनेस होता है, जीके होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, इंग्लिश होता है और रीजनिंग होता है, 4 सेक्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नंबर वगैरह और समय वगैरह का चेंज है। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो जी है जनरल अवेयरनेस है उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स मैथ्स के आते हैं, 30 इंग्लिश के आते हैं और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन आते हैं, मीन्स टोटल मिला के 200 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। ठीक है। देखिए मैक्सिमम मार्क्स अगर हम आप बात कर लें तो 80 मार्क्स के ये होते हैं, मतलब एक एक नंबर के एक एक क्वेश्चन होते हैं, उस हिसाब से 200 मार्क्स क्वेश्चन हो गए और 200 नंबर हो गया। ड्यूरेशन मैंने बताया जनरल अवेयरनेस के लिए 25-25 मिनट और इंग्लिश के लिए भी 25, मैथ्स के लिए भी 25। लेकिन जो रीजनिंग है यहाँ पे आपकी चेंज है, 45 मिनट उनको मिल जाता है, जो कि टोटल 120 मिनट आपके हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 सिलेबस फॉर डीआर जनरल। ठीक है। टोटल सिलेबस अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं ग्रुप में डलवा दूंगा टेलीग्राम में, वहां से आप इसको दोस्त कर सकते हैं। ठीक है। देखिए फेज 2 एग्जाम पैटर्न की बात करें, टोटल यहाँ पे 300 क्वेश्चन आने वाले फेज 2 में। ठीक है। फेज 1 इसलिए होता है कि आप जो है क्वालिफाई कर जाए, अगर आप फेज 1 क्वालिफाई करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो फेज 2 के लिए एंड फेज 3 के लिए। फेज 2 क्वालिफाई करते हो फेज 3 के लिए हो जाते हो, फिर इंटरव्यू के लिए हो जाते हो। ठीक है। तो फेज 1 लेना जरूरी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, फॉर्म कई लोग भरते हैं, तो लोगों को छांटने के लिए जो है फेज 1 यहाँ पे लिया जाता है। देखिए यहाँ पे 3 फेज में होने वाले, एक जगह पे 3 पेपर्स होंगे। ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहला कट ऑफ वही था जो मैंने बताया, कट ऑफ आपको वही निकलने वाला है। देखिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ठीक है। ग्रेड बी जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज, पेपर 1 में इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से 50% आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 50% आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, जो कि आपको नोट करना होगा कंप्यूटर पे, कीबोर्ड के हिसाब से आपको लिखना होगा। ठीक है। देखिए 50 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 50 मार्क्स आपके जो है डिस्क्रिप्टिव आएंगे, टोटल 100 मार्क्स हो गए। नंबर बात करें, ऑब्जेक्टिव में 30 मिनट और आपके डिस्क्रिप्शन में 90 मिनट, 120 मिनट आपको मिलने वाला है। ठीक है। पेपर 2 की बात करें इंग्लिश में, जो कि राइटिंग स्किल्स की देखी जाएगी, ये वो डिस्क्रिप्टिव होगा, 3 क्वेश्चन होगा और ये 100 मार्क्स का आपके होंगे और ये टोटल जो है 90 मिनट आपको दिया जाएगा, मीन्स 1.5 घंटे के आसपास आपको दिया जाएगा। पेपर 3 की बात करें, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आती है, नॉर्मली चीज़ें ही आती हैं, जरूरी नहीं। यहाँ पे देखिए किसी भी स्ट्रीम से बैचलर का आया है तो बहुत कठिन चीज़ें यहाँ पे नहीं आने वाली है। ठीक है। 50% ऑब्जेक्टिव इसमें भी है, 50% डिस्क्रिप्टिव इसमें भी है। देखिए 50-50 मार्क्स के हैं, टोटल 100 मार्क्स और 120 मिनट, मीन्स की ऑब्जेक्टिव को 30 मिनट ही मिल रहे हैं और 90 मिनट मिल रहे हैं आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए। ठीक है। आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 टोटल सिलेबस जो है डीआर जनरल की। तो टोटल सिलेबस जैसे मैंने कहा कि टेलीग्राम में डलवा दूंगा, अगर आप कहेंगे तो टोटल सिलेबस यहाँ पे बात करने नहीं वाला हूँ। यहाँ पे अब डीईपीआर डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, जिसको इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च कहा जाता है। इसमें देखिए 3 पेपर्स यहाँ भी होंगे आपके। ठीक है। 3 पेपर यहाँ भी आपके होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ठीक है। और इसके माध्यम से देखें तो फाइनल सिलेक्शन जिसके बेसिस पे होगा वो फेज 2 के बेसिस पे होगा। ठीक है। जो क्वालिफाइंग होता है उसके बेसिस पे नहीं होगा। सेकंड जब पेपर आप देते हैं फेज 2 वाला, उसमें जो 3 पेपर होते हैं उसके बेसिस पे आपके जो है सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। देखिए जो यहाँ पे फेज 1 है वो ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं और 120 मिनट ड्यूरेशन दिया जाएगा, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव आएंगे, वो भी इकोनॉमिक्स और इंग्लिश दोनों मिलके। ठीक है। इसमें पेपर 2 कहते हैं इंग्लिश को, सॉरी इकोनॉमिक्स को, और पेपर 3 कहते हैं इंग्लिश को। ठीक है। 180 मिनट का आपका इकोनॉमिक्स होगा और इंग्लिश का जो है 90 मिनट का होगा। स्क्रीन पर आप सब देखते रहिए। और 100 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 300 मार्क्स के आपके हो जाते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, टोटल 300 मार्क्स प्लस इसमें इंटरव्यू जब जोड़ देंगे इसके जब आप इतना क्वालिफाई कर लेते हो ना, तो इंटरव्यू होता है 75 नंबर का, मीन्स 375 नंबर का टोटल हो गया। अब कट ऑफ कितनी निकालती है, जो कि आरबीआई निकालती है कट ऑफ, तो उसके हिसाब से जैसे आप जनरल ओबीसी जो भी हैं, जो भी कट ऑफ निकलेगी, अगर आप क्वालिफाई करते हो 370 में, तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। 75 जो है मैंने बताया आपको इंटरव्यू का आपका हो जाता है। छोटे मोटा मोटा आपको सिलेबस बता दें, जो ये डीईपीआर वाले को सिलेबस अभी मैंने आपको बताया, फेज 1 ऑब्जेक्टिव आएंगे इकोनॉमिक्स से और इंग्लिश से। इनका देखिए बेस क्या होता है, बेस लेवल ये होता है कि जो मास्टर्स डिग्री आपने किया था इकोनॉमिक्स के, उस पर बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। इंग्लिश जो आपने किया था तो राइटिंग स्किल होते हैं और एक्सप्रेशंस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, ये इंग्लिश में आता है। ठीक है। और इकोनॉमिक रिलेटेड जो पेपर 2 था, ये भी जो है आपके मास्टर्स लेवल के बेस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम बात कर लेते हैं DSIM, जो कि फाइनल यहाँ पे आपकी पोस्ट हो जाती है, जो 3 पेपर इसमें भी होंगे आपके। ठीक है। फेज 2 में, फेज 1 तो इनको देना ही था, कॉमन था, तो क्वालिफाई कर लिया जैसे आपने, तो फेज 2 में जाते तो उसमें भी 3 पेपर आपके होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा डिस्क्रिप्टिव, तीसरा इंटरव्यू।
देखिए इंटरव्यू 75 मार्क्स का था, मैंने आपको बता दिया। देखिए फेज़ 1 में क्या है कि स्टैटिक्स आएगा, फेज़ 1 में स्टैटिक्स आएगा जो कि 120 मिनट दिया जाएगा आपको, 100 मार्क्स का ये हो जाएगा, ठीक है। फेज़ 2 में डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि स्टैटिक्स का पेपर 2 होगा और इंग्लिश का पेपर 3 होगा। बेस लेवल वही है आपकी जो जिससे आपने मास्टर्स कर रखा है उसी के बेस पे क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। स्टैटिक्स के लिए 180 मिनट मिलते हैं और इंग्लिश के लिए 90 मिनट मिलते हैं। टोटल मिला के 300 मार्क्स हो जाते हैं प्लस 75 इंटरव्यू, 375 मार्क्स आपके हो गए क्वालिफाई करने के लिए। कट ऑफ अगर क्वालिफाई करते हो 375 में तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसका भी जो सिलेबस है थोड़ा सा आपको हम टेलीग्राम में डलवा देंगे, ठीक है। सिलेबस आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है। तो इंटरव्यू जैसे बताया मैंने, फाइनल स्टेप जो यहाँ पे आ जाता है वो इंटरव्यू का आ जाता है। तो इंटरव्यू 75 मार्क्स का होता है। पेपर 1 जैसे मैंने कहा सबके लिए कॉमन है, पेपर 1 क्वालिफाइंग मार्क्स है, डेट चेंज है सबकी पेपर की, तो वो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। पेपर 2 में आपके 3 थे, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू, क्वालिफाई करते हो 300 मार्क्स का, फिर प्लस 75 जो है आपका इंटरव्यू हो जाता है। इतना सब करने के बाद आपकी कट ऑफ क्वालिफाई करते हो तब जाके सिलेक्शन होता है। देखिए अब सैलरी और पक्ष की बात कर लेते हैं। कोई भी यहाँ पे अगर आप किसी भी वैकेंसी की बात करें तो सैलरी एक कॉमन सी चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो आरबीआई ग्रेड की अगर हम बात करते हैं, ग्रेड बी की सैलरी की, तो देखिए यहाँ पे जो बेसिक पे है वो 55,200 के आसपास है, ठीक है। 55,200 एग्जैक्ट, अभी 2022 में यही था 55,200, ठीक है। इसमें कुछ अलाउंसेस है जैसे ग्रेड अलाउंस है, टियरनेस अलाउंस है, हाउस अलाउंस है और यहाँ पे मोबाइल है, पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, मील वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जो ग्रॉस पे निकलती है वो 1,08,404 रुपये निकलती है। अब देखिए इतना मिलता नहीं है क्योंकि आपके कुछ डिडक्शंस होते हैं, तो डिडक्शंस में देखते हैं, देखिए एनपीएस हो गया, टैक्स स्प्लिट पीरियड हो गया, हाउस रेंट हो गया, मील कूपन हो गया, आरबीआई अफसर एसोसिएशन हो गया, इनकम टैक्स हो गया, स्पोर्ट्स क्लब मेंबरशिप हो गया, ये सारी चीज़ें करा के 26,436 रुपये माइनस हो जाती हैं। तो कुल मिला के जो है यहाँ पे अगर आपको मोटा मोटा बता दें कि अगर माइनस कर देते हैं यहाँ पे सब कुछ तो जाके 80 के आसपास आपको सैलरी मिल जाती है, 80-85 हज़ार के आसपास जो है सैलरी देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। आरबीआई ग्रेड में काफ़ी अच्छी सैलरी है अपने आप में, ठीक है। अगर आप जैसे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आरबीआई का फॉर्म आपको जरूर देना चाहिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे। क्योंकि अगर हम बात कर लें तो जो जनरल की वैकेंसी है 238 वैकेंसी अकेले है, ठीक है। और 850 रुपये यहाँ पे फीस है। तो जल्दी से फॉर्म वगैरह तो लोग डालते नहीं, एसएससी वाले तो कम ही डालते ज़्यादा, सीजीएल वाले डालते हैं। तो जो अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आपको ज़रूर ये चीज़ यहाँ पे तैयारी करना चाहिए। भाई कॉमन से यहाँ पे एग्जाम्स हैं भाई, जो 4 सब्जेक्ट आप करते हो ना, रीजनिंग और जीएस है, इंग्लिश है, ये सारी चीज़ें जो 4 सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट हैं, उसकी तैयारी आप कर रहे हो, वही चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो दिक्कत क्या है, आपको फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना चाहिए। देखिए डिटेल नोटिफिकेशन जैसे ही आता है यहाँ पे आपको 9 तारीख को 9 मई को हम उसकी जानकारी आपको दे देंगे। अगर कोई चीज़ अपडेट होगी तो ज़रूर मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए मैंने ये चीज़ जो 2022 के बेसिस पे बताया था और आई होप जो सारी जानकारी मैंने बताने का प्रयास किया, सिलेक्शन प्रोसीजर से लेकर सब कुछ यहाँ पे मैंने बता दिया है और यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गया है या आपके मन में कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशंस के लिए जानने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं आप, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।